स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट्स को हमने डिफाइन भी किया, एक्सप्लेन किया और इसके मुख्तलिफ यूजेस हमने देखे। अब देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट अब किस तरह मेजर करेंगे, यानी किस तरह कैलकुलेट करेंगे कि कितना है वो। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ हीट है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज का बना हुआ है, सॉलिड लिक्विड गैस, आप इसको हीट अप करते हैं, हीट दे देते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, सेंटीग्रेड में भी आप ले सकते हैं, आप इसको केल्विन में भी ले सकते हैं, अगर 1 डिग्री वो इंक्रीज हो जाए तो जितना हीट आपने इसको दिया है डेल्टा क्यू, जितना हीट आपने इसको दिया, इस हीट को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट, या इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कहते हैं, जो कि हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो फिर हम नेक्स्ट डिटेल में भी उसके साथ देखेंगे। अब देखते हैं कि किस तरह हम इसको मेजर करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट जो स्टेप है मेजरमेंट का वो क्या है? वो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन, यानी जिस चीज में आप स्पेसिफिक हीट की मेजरमेंट करेंगे, जिस डिवाइस में करेंगे, उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स है, मेन किन चीजों से बना होता है। देखिए राइट साइड पर जो हमने फिगर दिखाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं एक हमारे पास जो सबसे आउटर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? आउटर विसल कहते हैं। और ये आमतौर पर हमारे पास बना होता है वुड का, चूंकि वुड से हम इसीलिए इसको बनाते हैं क्योंकि इससे हीट ट्रांसफर ना हो जाए, यानी बाहर भी हीट ना निकले, अंदर भी इंटर ना हो जाए, इसी पर्पज के लिए हम इसको वुड से बनाते हैं। जो अंदर होता है, देखिए वुड के अंदर हमारे पास होता है जो पार्ट होता है विसल, ये वाला, इसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, देखिए कैलोरीमीटर इसको हम क्यों कहते हैं? कैलोरीमीटर एक्चुअली मीटर जहां पर भी आ जाए उसका मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि मेजरमेंट करता है। कैलोरी चूंकि हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है हीट की, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर हम हीट की मेजरमेंट करते हैं जिस डिवाइस में, उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। और ये हमारे पास बना होता है कॉपर का, Cu जिसका सिंबल है कॉपर से बना होता है। इन दोनों के दरमियान देखे हमने जो स्पेस रखा हुआ वहां पर आमतौर पर एयर होता है या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ताकि यहाँ से हीट जो है वो कंडक्ट ना हो सके, बाहर भी हीट ना चला जा सके, अंदर भी इंटर ना हो सके। इसी तरह देखिए इंसुलेटेड रिंग हमने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि हीट कंडक्शन ना हो जाए। इसके बाद ऊपर जो आपका हिस्सा है सबसे ऊपर, वो है वो भी वुड का इंसुलेटेड लेड, और वुड का या कोई ऐसा इंसुलेटेड मटेरियल होता है जिससे हीट कंडक्ट ना हो सके। इसके अंदर हम 2 होल्स रखते हैं। देखें एक होल जो है ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हम थर्मामीटर को इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है। जो दूसरा होल है ये, इसमें हम स्टेयरर को इंसर्ट करते हैं। स्टेयरर यानी जिससे आप स्टेयरिंग करते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आप वाटर इसमें डालें और जब आप स्टेयर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टेयरर कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह हम इससे मेजरमेंट करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो कैलोरीमीटर है जिसमें हम हीट की मेजरमेंट करते हैं, यानी इसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर और उनको आप सराउंडिंग से आइसोलेटेड रखें, यानी बाहर के सराउंडिंग का उस पर कोई असर ना हो, इफेक्ट ना हो, तो उनमें से हायर से टेम्परेचर हीट फ्लो करता है लोअर की तरफ, और टेम्परेचर जो है वो एक टाइम के बाद दोनों का इक्वल हो जाता है। तो जो लॉ ये स्टेटमेंट देती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। और उसके मुताबिक हमने पढ़ा था कि एक बॉडी से जो हीट लॉस्ट होता है, यानी जो उससे इमिट होता है, वो इक्वल होता है हीट गेंड, यानी दूसरी जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जितना उसमें हीट इंटर होता है उसके इक्वल होता है। यानी ये एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही की एक फॉर्म है। हमारे पास हीट यहाँ पर स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? हम कैलोरीमीटर के अंदर एक सॉलिड यूज करते हैं, कोई भी मेटल पीस। इसका हम फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहते हैं इस मेटल पीस का स्पेसिफिक हीट। हम देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट हम किस तरह फाइंड करें। हमारे पास एक मेटल पीस है, इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इस मेटल पीस को हम एक और डिवाइस में हीट अप करते हैं, यानी इसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ा देते हैं स्टीम टेम्परेचर तक। स्टीम टेम्परेचर क्या होता है? जिस पर वाटर जो है वो बॉयल करता है उसको हम स्टीम टेम्परेचर कहते हैं। स्टीम टेम्परेचर वो हमारे पास क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस मेटल पीस को हम एक स्पेशल डिवाइस में हीट अप करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हेप्सोमीटर, इसको हम कहते हैं हेप्सोमीटर।
ये हमारे पास वो डिवाइस है जिसमें हम इस मेटल को हीट अप करते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसमें हमने ये डाला हुआ है और जब आप इसको हीट अप करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर हम इसका देखते हैं वो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए जब इसको हम हीट अप करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इसको इस कैलोरीमीटर में पुट कर लेते हैं, इसको नीचे डाल लेते हैं। चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस कैलोरीमीटर में हमने वाटर रखा हुआ है। वाटर हम क्यों रखते हैं, चूंकि हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज यूज करते हैं, यानी एक बॉडी से जितना हीट डिलीवर होता है, इमिट होता है, दूसरी बॉडी उसको एब्जर्व करेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर वाटर भी लेते हैं ताकि ये जब हम उसमें डालेंगे उस कैलोरीमीटर में तो यहाँ से हीट फ्लो करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वाटर का टेम्परेचर कम है, वो हम वाटर जो है वो हम यूजुअली रूम टेम्परेचर पर लेते हैं, उसका टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, तो इसीलिए उसकी तरफ हीट जो है वो फ्लो करेगी। तो अब देखें कि किस तरह फार्मूले की मदद से हम किस तरह इससे स्पेसिफिक हीट जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हम लेते हैं हमारे पास जो है मैस ऑफ कैलोरीमीटर। पहले हम सारी सिंबल्स लिखते हैं, फिर उसको फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। मैस ऑफ कैलोरीमीटर को हम कंसीडर करते हैं, लेट हमारे पास ये है m1। सिमिलरली जो हमारे पास है मैस ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, यानी कैलोरीमीटर में हम पानी भी डाल लेते हैं, जो कि आपको फिगर में नजर आ रहा है। देखें हाफ फिल्ड है तकरीबन, इसमें मैंने पानी डाला हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लिया, यानी ये m1 तो सिर्फ कैलोरीमीटर का है, जब इसमें हम पानी भी डालते हैं तो फिर हम कहते हैं सपोज कि लेट इसका मास जो है वो इंक्रीज हो गया, वो m2 किलोग्राम हो गया इतना। अगर हम इसमें मेटल पीस भी डाल दें, यानी वाटर कैलोरीमीटर और तीनों को हम मिक्स कर लें, तो फिर मास और भी इंक्रीज हो जाएगा। हम कहते हैं कि वो क्या हो जाएगा, जब इसमें मेटल भी आ जाएगा तो इसका मास हमारे पास हो जाएगा m3 किलोग्राम। देखिए ये तो हमारे पास मैसेज आ गए सबके। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर सबका क्या होगा। फर्स्ट तो हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर और वाटर, क्योंकि जब हम मेटल पीसेस में नहीं डालते तो उससे पहले वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर, दोनों का इक्वल टेम्परेचर होता है। तो हम कहते हैं कि उनका टेम्परेचर फर्स्ट हम मेंशन करते हैं टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर प्लस वाटर, उसको हम फॉर एग्जांपल लेट कह देते हैं कि ये हमारे पास है T1 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो हमारे पास मेटल है उसको हिप्सोमीटर में उसको हम हीट अप करते हैं और हमने देखा कि उसका टेम्परेचर हम कहाँ तक बढ़ाते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर उसका भी टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, टेम्परेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर ऑफ मेटल, वो हमारे पास उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसको हम सिर्फ सिंबल फॉर्म में लेंगे, इसको हम नाम देते हैं लेट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम देखें मेटल को जब हम उसमें डालते हैं कैलोरीमीटर में, यानी वाटर और कैलोरीमीटर के साथ जब ये मिक्स होता है तो क्या होता है, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर हाइयर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका उन दोनों का लोअर है, वो कितना है, वो हमारे पास है रूम टेम्परेचर, जो कि तकरीबन हमारे पास 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो अब देखिए यहाँ से हीट फ्लो होगा वाटर और कैलोरीमीटर की तरफ, तो जब यहाँ से फ्लो होगा तो हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। मेटल का जो टेम्परेचर है क्योंकि वो उसका इनिशियल ज़्यादा है तो वहाँ से हीट फ्लो करेगा, तो इसका टेम्परेचर हमारे पास ड्रॉप होगा। और जो वाटर है क्योंकि वो हीट को एब्जर्व कर लेता है, वाटर और कैलोरीमीटर, इसीलिए वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या करेगा, वो राइज करेगा, उसमें इंक्रीज आएगा। तो हम कहते हैं कि दोनों का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एक का कम हो जाएगा दूसरे का ज़्यादा हो जाएगा। देखें सपोज हम कहते हैं कि जब इन तीनों को हमने मिक्स कर दिया तो फिर क्या होता है, फिर हम थर्मोमीटर से देखते हैं कि एक खास टाइम आता है कि ये टेम्परेचर एक का ड्रॉप होता है दूसरे का इंक्रीज होता है, लेकिन एक टाइम के बाद सबका मिक्सचर का टेम्परेचर एक खास पॉइंट पर आकर स्टीडी बन जाता है। यानी फिर हम कहते हैं कि तीनों का टेम्परेचर जब एक ही हो जाए तो फिर हीट फ्लो नहीं होती और उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, स्टीडी टेम्परेचर, यानी यूनिफॉर्म बन जाता है, फिर वो चेंज नहीं होता। तो सपोज हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी जो तीनों का टेम्परेचर है वो हमारे पास है सपोज T3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम तो हमारे पास टेम्परेचर मैसेज आ गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इनको हम फार्मूले की मदद से किस तरह इसकी मेजरमेंट कहते हैं।